चलो आज देखेंगे हम कूलाम के नियम को कैसे लिखा जाता है और इसका सत्यापन। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेश, ये मान लो Q1 आवेश है, इसमें कितना है और इसमें क्या है, और इसके बीच कुछ दूरी होगा बाबू, ये दूरी कितना मान लिए तो कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखो आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, जब इससे मान लो प्लस आवेश हो और इस पर माइनस, तो आकर्षण होगा। और दोनों पर सेम सेम हो, इससे प्लस इस पर भी प्लस, तो प्रतिकर्षण, या इस पर माइनस इस पर माइनस, तब भी प्रतिकर्षण। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल को किससे करते हैं, एफ से। आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, इसको समीकरण 1। ठीक है, तथा यही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दूरी है यार, इसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। किससे चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है बाबू, जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखो तो दोनों का LHS सेम है क्या, तो LHS सेम है तो एक समानुपाती। इधर ऊपर में क्या होगा, Q1 इंटू Q2 और बाटा में कितना है R²। आप पढ़े कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है, और यहाँ पे नियतांक की जगह हमने रख दिया अभी K, क्या रखा, K Q1 इंटू Q2 बटा R²। ठीक है, और K का है एक समानुपाती नियतांक है या स्थिरांक है। ठीक है, नियतांक है। ठीक है, जिसका मान जानते हो कितना होता है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। कितना होता है, 1/4 पाई। F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा R²। यही कूलाम के नियम का क्या है बाबू, गणितीय रूप है। क्या है, और एक और आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, जब आपसे कूलाम के नियम का सदिश रूप कहते, कूलाम के नियम का सदिश रूप अगर आपसे पूछ दे, ये होता है वेक्टर F12 माइनस वेक्टर F21। ठीक है, वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। ये कूलाम के नियम का कौन सा रूप है, सदिश रूप। कौन सा रूप है, अब बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, यहाँ देखिए मान, इसे सारा आपका दिक्कत आज दूर कर देंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या होता है बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। खाली आपसे एप्सिलॉन का मान पूछ दे कि एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो यही होता है 8.85 गुने 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आप जैसे आगे 12th पढ़िएगा तो ये मान पूछता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बाबू, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है, कूलाम के नियम समझ में आ गया, कूलाम के नियम का सत्यापन हो गया समझ में। अब इसका ये तो ये सही मात्रक हो गया, अब इसकी सहायता से हम विमीय सूत्र निकालना आपको सिखाएंगे अभी। ठीक है, क्या निकालना, विमीय सूत्र। देखो बाबू, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, विमीय सूत्र, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम बाबू, न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल का सही मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र जानते हैं आप लोग, mL/T⁻²। मीटर स्क्वायर दूरी है, इसका होता है L/2। कूलाम आवेश का भी मैं 80 बताए हैं, तो ये होगा A²T²। ठीक है, अब देखिए m कहीं और है क्या, इसमें कहीं एक के अलावा नहीं है, तो ये हो जाएगा m। का हो जाएगा बाबू, m। किसी को दिक्कत, ई एगो एल है, आई को है, तो 2 गो एगो कगो और कोई है, तो एल के पावर कितना हो जाएगा, 3। और बात आई टी की,
अच्छा ये नीचे +2 है तो ऊपर जाएगा तो अब -2 को पहले है तो -2 को क्या हो -4 आ ए के पावर 2 है प्लस तो ऊपर जाएगा तो माइनस ए के पावर -2 ये इसका क्या हुआ द्विमीय सूत्र। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए अब कूलाम का नियम को हम आप लोगों को भाषा में लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, कूलाम का नियम लिखे रख लीजिए। तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी को दिक्कत?